तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यार वंश वर्मा। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर तुम्हारी कोई लोअर ब्रांच है, कोई कोर ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल है, बायोटेक है, ये सारी लोअर ब्रांच है, तो क्या तुम यार कोडिंग करके आईटी सेक्टर की जॉब क्रैक कर सकते हो? ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। तो सबसे पहला भैया एक क्वेश्चन ही यही राइज होता है कि अगर हम कोर में हैं, सिविल में हैं, तो हम अपना सिविल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये कोडिंग करें क्यों? तो अगर तुम पैकेज का देखोगे ना, तो ज़्यादातर बच्चे यार प्लेसमेंट के लिए आते हैं। मैं भी प्लेसमेंट के लिए आया हूँ और ये फैक्ट है, ये रियल बात यही है। कोई पैशन से पढ़ना नहीं चाहता। अगर तुम केमिकल में हो तो कोई इतना नहीं, इक्का दुक्का होता है, पर कोई इतना तोप नहीं है कि यार पढ़ना चाहे कि हाँ भैया मुझे तो सिविल ही पढ़नी है, मुझे तो इसमें ही पैशन है। कुछ लोग होते हैं, बट ज़्यादातर बच्चे प्लेसमेंट के लिए आते हैं, ये सच बात है। तो अगर हम प्लेसमेंट स्टेट्स देखें, एवरेज जो आईटी का है और एवरेज जो लोअर ब्रांच का या कोर ब्रांच का है, तो आईटी का एवरेज कई गुना ज़्यादा है कोर या लोअर ब्रांच के एवरेज पैकेज से। तो इसलिए यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टार्टिंग से कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो यार स्टार्टिंग में ही मेन बात यह है कि ना, कई सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो ये सब नहीं देखती कि तुम्हारी ब्रांच कैसी है, तुम्हारी सीजेपी कितनी आई थी। वो ये सब देखती हैं कि तुम्हारी स्किल्स कैसी है, तुम्हारा डीएसए कैसे है, तुम्हारी कोडिंग कैसी है, तुम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कैसे तुम्हारा नेचर है, कैसे तुम्हारी इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स थे उन पर तुम्हारी कमांड कैसी है, ये सब देखती है। कई सारी कंपनीज होती हैं, अच्छे पैकेज देने वाली भी होती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट यार दो तरीके से लगती है। सबसे पहले होती है ऑन कैंपस, फिर होती है ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में क्या होता है कि कॉलेज में कंपनीज आती हैं और वो पैकेज देती है। उस पर क्या होता है, वो ना सेग्रीगेट कर देती है बच्चों को पहले ही। जैसे कि अगर कोई आईटी कंपनी की आई तो वो कर देगी कि यार 8 सीजीपीए के ऊपर या 9 सीजीपीए के ऊपर ही बच्चे मेरे इंटरव्यू में बैठेंगे। तो ऐसे सेग्रीगेट कर दिया कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे मेरे इंटरव्यू में बैठेंगे, सिर्फ कंप्यूटर साइंस विद एमएनसी वाले बच्चे मेरे इंटरव्यू में बैठेंगे। तो ऐसे सेग्रीगेट कर देती है ऑन कैंपस में। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। पर अगर ऑफ कैंपस की बात करें तो तुम्हारी अगर लोअर ब्रांच है या कोर ब्रांच है तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आता है, क्योंकि ऑफ कैंपस में कंपनी ये सब नहीं देखती है कि तुम्हारी यार सीजेपी कितनी है, ब्रांच कितनी है। वहां पर यार सिर्फ तुम्हारी स्किल्स देखी जाती है, रिज्यूमे देखा जाता है, डीएसए देखा जाता है, कोडिंग देखी जाती है, तुम्हारी स्किल्स देखी जाती है सिर्फ। तो ऑफ कैंपस तुम्हारे लिए बेस्ट तरीका है। तो अब यार ऑफ कैंपस सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि भैया अगर ऑन कैंपस में नहीं लगी तो ऑफ कैंपस में निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात हो गई। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस से बहुत आसान होता है। उसमें कॉलेज तुम्हारा, जो कंपनियां तुम्हारे कॉलेज आ रही है और तुम्हारा कंपटीशन कितना है, सिर्फ कॉलेज के बच्चों से है। पर अगर तुम ऑफ कैंपस जाते हो तो तुम्हारा कंपटीशन है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, तुम्हारा ये सारा कंपटीशन है। ठीक है, तो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस से कई ज़्यादा मुश्किल होता है और इसी प्रोसेस को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए होते हैं रेफरल्स। अब रेफरल्स क्या होता है भैया? रेफरल्स बहुत ज़रूरी होता है ऑफ कैंपस में। अब क्या होता है, जैसे ऑफ कैंपस में कई सारे रिज्यूमे एचआर के पास आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि भीड़ में तुम्हारा रिज्यूमे खो जाए और एचआर के पास आ ही ना पाए। तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं वो सब तो बात की बात है, तुम्हारा रिज्यूमे ही नहीं आ पाया एचआर तक, तो तुम्हारा इंटरव्यू तो क्या ही होगा। तो रेफरल्स में इसमें हेल्प मिलती है। अब रेफरल्स वही देता है जो उस कंपनी में या तो जुड़ा हुआ है, कभी काम कर रहा है या पहले काम कर रहा था, सिर्फ वो रेफरल देता है। रेफरल देने से क्या होता है, अगर तुम्हारा जो रिज्यूमे है उस पर रेफरल लग गया तो वो एचआर के पास जरूर जाएगा। उससे एचआर के पास जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। एचआर के पास एक बार यार चला गया, उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं, फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा, वो सब उसके बाद तुम्हारे ऊपर है। रेफरेंस का बस इतना काम होता है। ठीक है, तो यार ये पूरी वीडियो थी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर तुम लोअर ब्रांच में हो, कोर में हो, सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, या कोई टायर 3 के भी कॉलेज में हो, तुम्हारे में अगर कंपनीज नहीं आ रही तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम बढ़िया से कोडिंग करते हो तो ऑफ कैंपस भी निकाल सकते हो। कई लोग होते हैं यार कि अगर कॉलेज प्लेसमेंट उन्हें अच्छी नहीं लगती तो गूगल निकाल लेते हैं, अमेजोन निकाल लेते हैं, फ्लिपकार्ट निकाल लेते हैं, ऑफ कैंपस निकाल देते हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं यार, ऑफ कैंपस निकाल देना, बस स्किल्स को मेंटेन करके चलो कि ऑफ कैंपस की अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो हाथों से ना जा पाए। तो यार यही थी वीडियो। थैंक यू सो मच।